नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज, मैं हूं अजीत। उत्तर प्रदेश के बदायूं रेप और मर्डर कांड की खौफनाक तस्वीरें देखकर तो दुनिया भर के लोगों के दिल दहल गए। सिर्फ देशी नहीं, विदेशी मीडिया में भी दरिंदगी की ये घटना सुर्खियां बन गई हैं। इस तरफ सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आधी आबादी आजाद और सुरक्षित नहीं है। रेप को लेकर हमारे यहां भले ही कड़े कानूनों का दम भरा जाता हो, लेकिन दरिंदों को कानून का कितना डर है, ये तो आए दिन ऐसी तस्वीरों से साफ ही हो जाता है। देश में भी बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर कब रुकेगी दरिंदगी। बदायूं कांड की गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है। विदेशी मीडिया में भी भारत में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की घटनाओं को चिंताजनक बताया जा रहा है। बढ़ती रेप की वारदातों ने देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैवानियत की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। सबके जहन में बस एक ही सवाल कि आखिर कैसे कोई इंसान दरिंदगी की सारी हदों को पार कर सकता है। 2 मासूमों की हंसती खेलती जिंदगी को इतनी बेरहमी से रौंदने से पहले क्या इंसानी भेड़ियों के दिल में एक पल को भी दया नहीं आई? इस खौफनाक वारदात की तस्वीरें देख समाज का गुस्सा फूटा और फिर हर तरफ एक ही शोर सुनाई दिया। लेकिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना की गूंज सिर्फ देश और प्रदेश तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया भर में इसकी निंदा की गई। बदायूं कांड पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए इसे भयानक अपराध घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के प्रवक्ता स्टीफन डुआरिक ने कहा कि 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या एक भयानक अपराध है। इस तरह की घटनाओं पर कहने के लिए कुछ शब्द नहीं मिल रहा। निश्चित तौर पर यह एक भयानक घटना है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए। इस पूरे मामले को विदेशी मीडिया ने भी प्रमुखता से उठाया है। विदेशी मीडिया में ये चर्चा जोरों पर है कि ऐसा देश जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था हो, जिसके पास नेतृत्व करने वालों की कमी न हो, वहाँ आज भी इस तरह की घटना पूरे समाज को शर्मिंदा कर देती है। खासकर इस मामले में अधिकारी गैर जिम्मेदार बनते हैं और नेता उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी अखबार यूएस टुडे ने कहा कि बीते साल भारत में रेप मामले में कानून को कड़ा किया गया था। इसमें गैंग रेप के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान है, फिर चाहे पीड़ित जिंदा क्यों न बच जाए। बावजूद इसके कानून का कोई डर नहीं है। यहाँ हर 22 मिनट में एक रेप की घटना होती है। वहीं ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ का कहना है कि लड़कियां दलित वर्ग से आती थीं। भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था में दलितों को छूना भी पाप है। यही कारण है कि यहाँ कमजोर तबके की सुनवाई नहीं होती है। दबंग जब चाहे जैसा बर्ताव कर सकते हैं। अखबार ने रेप के मामले में सत्तारूढ़ पार्टी एसपी के प्रमुख नेता मुलायम सिंह यादव के रेप पर एक बयान को भी शर्मनाक करार दिया है। दुनिया भर में इस घटना की जोर शोर से निंदा हो रही है। साथ ही भारत में रेप जैसी वारदातों के बढ़ते आंकड़ों पर भी चिंता जताई जा रही है। अब देखना है कि दुनिया भर में किरकिरी होने के बाद देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई कड़े कदम उठाए जाते हैं या फिर पहले की तरह ही सिर्फ आश्वासनों का पुलिंदा ही मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बदायूं में हुई जिस गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, उस घटना की जानकारी सबसे पहले जी संगम को मिली थी। वारदात के बाद बदायूं से एक फोन के जरिए यह सूचना जी संगम को मिली थी, जिसके बाद जी संगम ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक टीम वहां भेजी, जिसके बाद ये पूरा मामला दुनिया के सामने आया। जी संगम ने निभाई अपनी जिम्मेदारी, सबसे पहले उठाई आवाज। जी संगम अपने दर्शकों के बीच में एक विश्वसनीय और जिम्मेदार चैनल होने की पूरी कोशिश करता है और इसके लिए हम आम जनता के सरोकारों से जुड़े सवालों को हमेशा से उठाते रहे हैं। शायद यही वजह है कि हमारे दर्शक भी सबसे ज्यादा भरोसा हम पर करते हैं और अपने दुख दर्द में हमें अपना साझेदार बनाते हैं। तारीख 28 मई, दिन
बुधवार, वक्त सुबह 8:10। जी संगम की असाइनमेंट टीम हमेशा की तरह अपने काम में लगी थी कि अचानक एक फोन कॉल आई। ये फोन हमारे नंबर 012025999902 पर की गई थी। फोन करने वाला शख्स बदायूं से बात कर रहा था। उस शख्स ने हमें बदायूं में हुई इस घटना के बारे में जानकारी दी। जी संगम के असाइनमेंट पर काम कर रहे कुमार शशिवर्धन ने फोन पर बात की। ये बदायूं जिले के उसैद क्षेत्र से तकरीबन 8:10 पर ये फोन आया था। एक शख्स था, बहुत चिंतित था। उसने मुझे बताया कि इस एरिया में 2 नाबालिग लड़कियों को रेप के बाद पेड़ पे लटका दिया गया है। जी संगम अमूमन ऐसी खबरें न्यूज आती रहती है, लेकिन इस न्यूज को सुनकर मुझे बहुत ही हैरान रह गया। मैंने तुरंत अपने बदायूं के जो रिपोर्टर थे खालिद रियाज, उनको फोन किया और गंभीरता से लेते हुए मसले को वहां पे भेजा। तो जिस तरह उन्होंने मुझे खबर बताई कि मामला बिल्कुल सही है और उसमें एक पुलिस वाला भी इंक्लूड है, तो ये एकदम दिल दहल गया मेरा भी, और मैंने इसको ब्रेक कराया। उसके संगम ने इस खबर को उठाया और पीड़ितों की मदद की, और आज पूरा देश इस खबर को देख रहा है। मैंने जी न्यूज को पहले खबर करी, वो वे लोग आए सबसे पहले यहाँ, और उनके बाद ये सब मीडिया और आई और सब ये खुलासा हुआ। उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये वो दिन था जब तक पुलिस ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। बदायूं में 2 बहनों का रेप कर पेड़ से लटकाकर मार देने की इस दिल दहलाने वाली घटना का खुलासा सबसे पहले जी मीडिया ने किया। एक ग्रामीण के फोन पर जी मीडिया की टीम सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंची और जहन को झकझोर देने वाली तस्वीरें आवाम तक पहुंचाई। जी मीडिया पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस विभाग नींद से जागा और कार्रवाई में जुटा। हमारे इस प्रयास को गाँव वालों ने भी सराहा। जी संगम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही अपने बदायूं के रिपोर्टर खालिद रियाज को मौके पर भेजा और सबसे पहले खबर प्रसारित की। जी संगम ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। जी संगम की कोशिशों का नतीजा हुआ कि फौरन ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। जी संगम ने लगातार इस खबर को चलाना शुरू कर दिया और अपने रिपोर्टर्स को इस पूरी वारदात के एक एक पहलू पर नजर रखने को कहा, जिसके बाद इस हैवानियत की वारदात का सच दुनिया के सामने आया। जी संगम एक बार फिर दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है और हम वादा करते हैं कि आपसे जुड़े सरोकारों को दुनिया के सामने लाने में हम आगे भी पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। और इंडिया की आवाज में आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं और लोगों तक आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, इस मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं। कॉल कीजिए इन नंबरों पर 012025111063 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180018015525। इन नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और इंडिया की आवाज में शामिल हो सकते हैं। और टीकम यादव पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त नोएडा से। क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले में? भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपका जी संगम डेली परमानेंट देखता हूँ। आपकी खबर 1 घंटे बाद पूरी दुनिया में फैल गई, दूसरी कंट्री में फैल गई। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आप हर जगह की खबर 10 मिनट 15 मिनट में दिखा देते हो, लेकिन सरकार को 24 घंटे बाद पता लगती है। जिस थाने के लोग इस कांड में सम्मिलित है, उसी थाने से अभी भी गवर्नमेंट जांच की उम्मीद समझ रही है। पूरे सब लोग जब सीबीआई की जांच कर रहे हैं तो इनको आपत्ति क्या है जांच कराने में सीबीआई से? बिल्कुल, और इसी दबाव का नतीजा है कि कार्रवाई हुई है और लोगों तक जब बात पहुंची है तो ये सब कुछ हो रहा है। लोग बाग सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों के दबाव से जो माहौल बना है उसमें कुछ कार्रवाई भी हुई है, भले ही वो तेज हो, भले उस कार्रवाई में कुछ देरी हो, लेकिन जिस तरीके से हम इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं उसका ये परिणाम है। हम बताते हैं आपको, बदायूं रेप एंड मर्डर केस में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक, और गिरफ्तार आरोपियों में से 3 एक ही परिवार के हैं जबकि 2 यूपी पुलिस के कर्मचारी हैं। बदायूं रेप केस मामले की सीबीआई जांच के लिए यूपी सरकार तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर पीड़ित परिवार सीबीआई से जांच कराने की मांग करता है तो राज्य सरकार मामले की जांच सीबीआई से कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीबीआई जांच की सिफारिश होगी। बदायूं रेप मामले में सीबीआई जांच के लिए लखनऊ में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में 3 जून को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के वकील पी लेनिन ने याचिका दाखिल की है।
ये नितांत आवश्यक है कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी जो है लोकल पुलिस की है और अब इसकी पूरी जांच निष्पक्षता से सीबीआई के द्वारा कराई जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जहां पे होता है तो आमतौर पर देखा गया है पुलिस लीपापोती में लगी रहती है, किसी को बचाती है, किसी को फंसाती है। तो ये पूरे प्रकरण की जो जांच है वो सीबीआई को अविलंब सौंप दी जानी चाहिए ताकि परिवार के साथ न्याय हो सके। आज ये पिटीशन फाइल किया गया है, इस पे सुनवाई 3 जून को होगी। आप भी इंडिया की आवाज बन सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हम जो नंबर दिखा रहे हैं इस पर कॉल कीजिए। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं इस वक्त, मनोज एटा से। क्या कहना चाहते हैं आप मनोज? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये जो ये घटना होती है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे में कानून को सही दिशा निर्देशन के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। जी, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। कानून को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वक्त रहते अगर कार्रवाई की गई होती, पुलिस की तरफ से अगर सही दिशा में कार्रवाई होती तो लड़कियों की जान बच सकती थी। लेकिन पुलिस की भूमिका इसमें जिस तरह की रही है इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई हुई है लेकिन इन लड़कियों की जान जा चुकी है। प्रवीण हमारे साथ खुर्जा से हैं अगले दर्शक। क्या कहना चाहते हैं प्रवीण आप? सर मैं ये कहना, हेलो सर जी बताएं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर कानून इतना फास्ट और तेज होना चाहिए जी, जिससे कि हमारे यहाँ बलात्कार सबसे कड़ी से कड़ी सजा देकर निपटारा न करके उनको आजीवन के लिए कारावास कराया है जी। सर इससे कम से कम ये है कि जो आप देखिए अभी हम इसको देख रहे थे, अब देख रहे हैं कि 3 साल की बच्ची के साथ रेप जी। सर मैं चाहता हूँ कि कम से कम इन लोगों के लिए सर बहुत कड़ी से कड़ी सजा करे, इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए तो बेहतर है, या इनको बाहर न निकला जाए, इन्हें निकाला जाए। सर जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए प्रवीण। तो सख्त धाराओं में केस दर्ज हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, लोग ये चाहते हैं। जिस तरह की खबरें आती हैं इन खबरों से आम लोग भी, हमारे दर्शक भी विचलित होते हैं और चाहते हैं कि कार्रवाई तेज हो और इससे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। लेकिन कार्रवाई में ढिलाई बरती जाती है जिस कारण इस तरह की वारदातें लगातार हो रही हैं। विनोद हरियाणा से हमारे साथ हैं एक दर्शक। क्या कहना चाहते हैं विनोद आप? मैं सर कहना चाहता हूँ जो हरियाणा में हमारे देश में कड़े कानून नहीं है, कड़े कानून की वजह से ये जो घटनाएं होती है, मोदी सरकार को मतलब ज्यादा से ज्यादा कड़े फैसले लेने चाहिए। जी, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। जी, और सरकार ने रिपोर्ट तलब की थी सरकार से और इसके बाद इस पर कार्रवाई तेज हुई है। अखिलेश सरकार पर लगातार दबाव बढ़ा है। नितिन हमारे साथ अमरोहा से हैं अगले दर्शक। क्या कहना चाहते हैं नितिन आप? पूछना चाहता हूँ, जिस सरकार के मुखिया ये बयान देते हैं लड़कों से गलती हो ही जाती है, वो सरकार रेप के मामले में क्या सही कार्रवाई करेगी? तो क्यों ना ऐसी सरकार को हटाकर और रेप इस मामले की जांच आगे बढ़ाई जाए। जी, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो नाराज हैं लोग, जिस तरह के बयान आते हैं सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से। इससे पहले इस तरह के बयान आए थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जो हालिया बयान दिया है इस घटना के बाद, उससे भी लोग क्षुब्ध हैं। और मुलायम सिंह यादव ने जो कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उस बयान को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। और जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, वारदात सामने आती है, तो लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है। अगले दर्शक ओपी अग्रवाल हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहते हैं आप ओपी अग्रवाल? जी संगम को नमस्कार। मुझे ये कहना है कि जो आज ये देश की हालत है, विशेष तौर से यूपी की, कि जहाँ 6 महीने से लेकर किसी भी लेडीज के साथ बलात्कार हो जा रहा है, जी बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उससे बड़े दुर्भाग्य की ये बात है कि जिस पार्टी का शासन, उस पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, जी ये स्वाभाविक है, तो उस दिन तक केस ज्यादा और बढ़ गए। और तीसरी बात यह है कि हमारा संविधान जो बना है, जी जिस लोगों ने, जो भी हमारे संविधान के रचिता थे, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी जी कि जिन शहीदों ने अपना जीवन दे करके और देश को आजादी दिलवाई थी, जी और इस तरीके की इस आजादी में से जिन्होंने काम होंगे, जी तो उन्होंने उस दंड प्रक्रिया को उतना कठोर नहीं बनाया जितना कि आज का दौर है। जी, शुक्रिया आपकी बात रखने के लिए। तो काफी नाराजगी है लोगों में जिस तरीके से शासन प्रशासन का रवैया रहा है, इसको भी दोष देते हैं लोग इस तरह की घटनाओं के पीछे। हमारे साथ हर्ष अगले दर्शक दिल्ली से। क्या कहना चाहते हैं आप?
तो नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपनी बात रखें आप। सबसे पहले मैं जी संगम का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाह रहा हूँ। जी धन्यवाद, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी इतना जघन्य प्रकरण आपने उठाया और सबसे पहले उठाया, मैंने देखा था। जी और जिस तरह की कानून व्यवस्था यूपी में चल रही है, मैं दरअसल यूपी का रहने वाला हूँ लेकिन यहाँ पे दिल्ली में जॉब करता हूँ। जी तो ये विशेष वर्ग के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। जी जिस पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जी ऐसे लोगों को जो ऐसा करते हैं और ऐसा कहते हैं, इन्हें एक तो पार्टी चलाने का कोई अधिकार नहीं है और साथ में जो ऐसा जघन्य अपराध करते हैं, जी ऐसे लोगों को चौराहे पे भरे चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो काफी आक्रोश है लोगों में जो अपनी बात रख रहे हैं और इस तरह की वारदातों में सख्त कार्रवाई की बात कहते हैं और इस तरह के बयानों से भी इनमें रोष है जो बयान इससे पहले आए हैं और इनको लगता है कि ऐसे बयानों से जो अपराधी तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस घटना के बाद रिपोर्टर से कहा था, संवाददाता से कहा था कि आप तो सुरक्षित हैं। महिला संवाददाता से इस तरह की बातें जब उन्होंने कही थी, इसे बेहद असंवेदनशील माना गया था, संवेदनहीनता कहा गया इसे। और इस सब बात से भी, इन बातों से भी लोगों में खासा रोष है। विनय हमारे साथ फर्रुखाबाद से अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो यूपी में अभी एक दुर्घटना जो घटी है जी सर, इस तरह की मतलब जो है कई दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। खासकर ये हमारी सरकार की ढील है और हमारा जो कानून है यूपी का खास कर जी, वो बहुत ही ढीला और बहुत ही भ्रष्ट हो चुका है। जी शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। शासन प्रशासन का जो रवैया रहा है, इसको लेकर भी लोगों में खासा रोष है और इस तरह की वारदातों को कम करने के लिए, इन पर लगाम लगाने के लिए उनका कहना है कि शासन प्रशासन का भी चुस्त दुरुस्त और सख्त रवैया वाला होना बेहद जरूरी है। बहरहाल आप देखते रहिए जी संगम, इस खास पेशकश में इतना ही।